क्रांतिकारी लड़का था, समाज सेवी लड़का था, हर वर्ग को लेकर चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए उनके नाम पे हम लोग अधिक से अधिक योजना लाने का काम करेंगे और अधिक से अधिक उनके नाम पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। यहाँ से एसटीएफ भेज करके मरवाया गया, वहाँ के डीएसपी थानेदार ने नहीं मारा। उसकी पूरी एसएफएल रिपोर्ट की जांच, इंटरनल पार्ट में नाभि से नीचे मारा गया सारी गोलियां। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जो कोई उनका घेराव करेंगे। भाई जिसने विक्षिप्त आदमी सरेंडर कर दिया, क्यों मारोगे? क्यों मारोगे तुम पकड़ते, मारते, 10 घंटा मारते, उसको थाना ले जाते, थाना में उसका मेडिकल जांच कराते, अगर पागल था तो उसको इलाज के लिए भेजते। भोजपुर के बिलोटी गांव में भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर बुलाई गई महापंचायत ने बिहार सरकार के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार न्यायिक जांच की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच के आदेश से न्याय मिल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस कार्यवाही सही थी तो संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? डीएसपी को पद से क्यों हटाया गया? और अगर कार्यवाही गलत थी तो फिर दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? महापंचायत में पहुंचे नेताओं ने भी यही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी ने पूछा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वहीं प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं कि न्यायिक जांच की जद में आखिर कौन आएगा? क्या केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर उन लोगों से भी जवाब मांगा जाएगा जिन्होंने कथित तौर पर कार्रवाई के आदेश दिए थे? जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा है, ये सम्राट चौधरी का बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है। मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग साथ नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज की ताकत है, हम लोग पैसे से चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, समर्थन कर रहे वहाँ भी करें। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात कर रहे हैं, इनको लेकर चलेंगे। आप तारीख 15 दिन बोला है, 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माता जी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। हमारे अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका कहना था कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, और उसी तर्ज पे बिहार के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनका भी उसी तर्ज पे काम चल रहा है। ना हम दोषी को किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे, और जो भी गलत किया होगा उसको पनिशमेंट सरकार देगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है और कोई बचा नहीं सकता है। भरत तिवारी जी एक समाज सेवी लड़के थे और हम लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के
हर चीज ले करके सुख दुख बांटने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जो गलत किया है उसको जरूर पनिशमेंट मिलेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है। इनकाउंटर या हत्या? अब चलिए ना, अब समय बताएगा, अब सब लोग देखिए ना क्या हुआ है, तब बता, जांच का विषय है, जांच होगा और उसमें जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। हाँ, सब पूरा होगा, सब पूरा होगा, तो काम कर रहे थे सब। सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि उसके अपने मंत्री अशोक चौधरी ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि यदि व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया था तो उसे गोली मारने की जरूरत क्या थी, उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी। उधर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा है। उनका सवाल है कि आखिर रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या सरकार किसी महत्वपूर्ण तथ्य को सामने आने से रोकना चाहती है या फिर जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है? भाई, जिसने विक्षिप्त आदमी सरेंडर कर दिया, क्यों मारोगे तुम? क्यों मारोगे तुम पकड़ते, मारते, 10 डंडा मारते, उसको थाना ले जाते, थाना में उसका मेडिकल जांच कराते, अगर पागल था तो उसको इलाज के लिए भेजते, सब व्यवस्था है ना। सर, ऐसा नहीं लग रहा है एसडीपीओ और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई के बाद, लेकिन बिना ये पदाधिकारी के आदेश के कैसे हो सकता था? अभी देखिए, इसका अभी सब मीडिया ट्रायल मत करिए, मीडिया ट्रायल मत करिए, जो घटना किया उस पर ना होगा। अभी उसको कोच का इंस्ट्रक्शन माना, किसका क्या क्या नहीं किया, अभी कोई बात हुआ? अगर मान लीजिए कोई हम गलत काम कर देंगे तो वो मुख्यमंत्री का इंस्ट्रक्शन मिला कि नहीं मिला, को मतलब हुआ, जो किया। वहीं पप्पू यादव ने भी मामले में बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसकी थी। मृतक के भाई चंदन तिवारी का कहना है कि परिवार न्याय की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार पीड़ित परिवार का भरोसा जीत पाने में सफल रहेगी? भरत तिवारी एक साधारण सामाजिक लोग थे। जिस जमुनिया गांव को मैंने बचाया था, उस जमुनिया गांव के विस्थापित गरीबों के लिए लड़ते रहते थे। हेडक्वार्टर में बैठा बड़े बड़े रावण अहंकारी, वो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं, लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं। व्हेल मछली है, नदी में डुबकी लगा करके अरबों खरबों कमाते हैं और वो राज चला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बिना हेडक्वार्टर की उनकी हत्या हो गई? हम तो बोल रहे हैं कि डीएसपी को किनका हेडक्वार्टर से फ़ोन गया, किनके कार्यालय से गया, किन बड़े पदाधिकारी का फ़ोन गया, वो जांच करिए। डीएसपी ने मना कर दिया, थाना प्रभारी नहीं किए, एसपी को वीडियो कॉलिंग पे लिया गया, बोला यदि पागल हाथी को मारा जा सकता है तो पागल क्रिमिनल को क्यों नहीं, तो फिर पागल आदमी को क्यों नहीं? मार दिया गया। यहाँ से एसटीएफ भेज करके मरवाया गया। वहाँ के डीएसपी थानेदार ने नहीं मारा, उसकी पूरी एसएफएल रिपोर्ट की जांच हो। इंटरनल पार्ट में नाभि से नीचे मारा गया, सारी गोलियां सारा इंटरनल पार्ट में मारी गई। आप इसको समझिए। भरत तिवारी की मौत अब सिर्फ एक एनकाउंटर का मामला नहीं रह गई है। यह बिहार में पुलिस जवाबदेही, प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकार की मंशा पर उठे सवालों का प्रतीक बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायिक जांच सच्चाई सामने लाएगी या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक यह मामला भी लंबी प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा। वहीं इस मामले में बिहार की बीजेपी और एनडीए दल में शामिल अन्य पार्टियों के नेता भी दो खेमे में बंट गए हैं। नेता एक तरफ सम्राट चौधरी द्वारा बिठाए गए जांच पर भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो उसके बाद उस पर गोली क्यों चलाई गई, क्योंकि गोली मारने का आदेश जब तक हेडक्वार्टर से आता कोई भी अधिकारी गोली नहीं चला सकता। अब सभी की निगाहें
महापंचायत पर टिकी हुई है कि इस पंचायत में क्या फैसला होगा। तो वहीं भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भोजपुरी कलाकारों ने भी उनके परिजनों से मुलाकात कर न्याय की मांग कर चुके हैं।